Hello. In this video, we learn about supply and demand, how the price and quantity relates between each other, how the supply and demand works in commodity market, financial market, stock market, forex market or any other market. Supply and demand is also as important in our regular day-to-day life. So now understand this model in deeply. So what happened with a particular price for a particular product is increased. This is my demand curve, this is my supply curve. So demand for that particular product is decreased. You can see here the demand for the particular product is decreased, right? On the flip side, what happened with the supply? The supply for the particular product is also increased. आप यहाँ पे देख सकते हो the price is in my y axis and the quantity is on x axis. So demand क्या हो रही है? Decrease हो रही है. On the flip side, supply is increased. Now understand what happened if the price for that particular product is get decreased. If the price is decreased, this is my demand. So demand for that product is increased, right? You can see here demand increase हो रही है और प्राइस उस प्रोडक्ट की डिक्रीज हो रही है, उस वक्त की बात कर रहे हैं. सो ऑन द फ्लिप साइड सप्लाई क्या हो रहा है? तो सप्लाई उस प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, राइट? डिमांड उसकी इंक्रीज हो रही है और सप्लाई उसका डिक्रीज हो रहा है. यू कैन सी एट दिस पॉइंट. नाउ इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड उसकी डेफिनेटली डिक्रीज होगी. अगर किसी चीज़ के दाम ज़्यादा है तो बायर्स और कंज्यूमर उसको जल्दी खरीदेगा नहीं, ठीक है. ऑन द फ्लिप साइड अगर आप सोचोगे कि सेलर क्या करेगा, तो किसी चीज़ के प्राइस ज़्यादा है तो मैं वो चीज़ बेचना चाहूँगा. वो चीज़ अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है. सो डिमांड क्यों कम होगी? ठीक है, वो समझो पहले. क्योंकि बायर्स और कंज्यूमर उसको उस दाम पे खरीदेगा नहीं क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है. ऑन द फ्लिप साइड सप्लाई में मैं क्या सोचूंगा कि सेलर उस चीज़ को अगर बेचेगा तो उसको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा. नाउ अंडरस्टैंड इन द इफ़ द प्राइस इज डिक्रीज्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी चीज़ की अगर दाम कम है तो वहाँ पे क्या होगा? तो बायर्स और कंज्यूमर अगर दाम कम है तो वो चीज़ मैं खरीदना चाहूँगा क्योंकि वो मुझे सस्ते में मिल रहा है. अगर फ्लिप साइड पे मैं सोचूं तो सप्लाई उसका क्या होगा? कम होगा. क्यों? क्योंकि सेलर अगर वो बिकेगा तो उसको कम मुनाफा होगा, राइट? सो दिस इज द मॉडल बेस्ड ऑन प्राइस. नाउ इसको हम समझते हैं क्वांटिटी के तौर पे, ठीक है. बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर रिलेट्स बिटवीन ईच अदर. नाउ क्वांटिटी की बात करूँ तो क्वांटिटी इज ऑन एक्स एक्सिस, राइट? तो अगर किसी भी चीज़ की अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, दिस इज़ माय डिमांड, राइट? सो डिमांड क्या होगी? अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो डिमांड की बात करें तो डिमांड कम होगी. यू कैन सी अगर क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी. यहाँ पे आप देख सकते हो. ऑन द फ्लिप साइड सप्लाई की बात करूँ, दिस इज़ माई सप्लाई. तो सप्लाई फॉर दैट प्रोडक्ट इज़ इंक्रीज्ड. सप्लाई ज़्यादा आप देख सकते हो, दिस इज माई सप्लाई को. सप्लाई फॉर दैट प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड एंड डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड. नाउ अगर मैं सिमिलर बात करूं कि अगर क्वांटिटी कम है तो क्या होगा? सो अगर क्वांटिटी कम होती जा रही है तो डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड. अगर क्वांटिटी कम है तो डिमांड मेरी इंक्रीज हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो. और ऑन द फ्लिप साइड सप्लाई की बात करूँ तो सप्लाई फॉर दैट प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिक्रीज्ड. आप यहाँ पे देख सकते हो. मैं अगर इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं तो अगर मान लो कि अगर दिस इज़ माय डिमांड को, अगर किसी चीज़ अगर मैं एक कंज्यूमर और बायर अगर कोई एक प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो दिस इज़ माय डिमांड को. सो दिस इज़ माय डिमांड. तो दिस इज़ माय प्राइस. ये प्राइस का लेवल है. तो प्राइस मुझे उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज़्यादा पे करनी पड़ेगी. ये समझो, दिस इज़ माय डिमांड को. सो नाउ अगर मैं क्वांटिटी इंक्रीज़ करता हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी. क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं हम, उस वक्त क्या होता है? तो हम लोग खरीदते हैं तो प्राइस हमें ज़्यादा देनी नहीं पड़ती, राइट? तो हमें कम प्राइस में वो चीज़ मिलती है. जैसे जैसे हम क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं हमें वो कम प्राइस पे मिलती है. दिस इज़ द क्वांटिटी. जैसे इंक्रीज़ होती है, जैसे जैसे हम क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं हमें उसके ज़्यादा पैसे देने नहीं पड़ते. नाउ समझो सेलर्स के पर्सपेक्टिव से समझो कि उसे कैसे मुनाफा होगा, राइट? तो कोई एक प्रोडक्ट की बात करूं कि कोई एक प्रोडक्ट अगर वो कोई सेलर बेच रहा है, राइट? तो उसको ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा. दिस इज़ द प्राइस लेवल, राइट? जैसे जैसे हम क्वांटिटी वो ज़्यादा बेचेगा उसको मुनाफा ज़्यादा होगा. द हायर द क्वांटिटी द सेलर सेल्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट,
द प्राइस इज़ हाई, सो उसको मुनाफा भी ज़्यादा होगा, राइट। अब इसको समझो कि क्वांटिटी अगर कम हो रही है उस प्रोडक्ट की तो क्या होगा, राइट। सो क्वांटिटी कम हो रही है तो मैं अगर बायर्स की बात करूं, मैं अगर कम क्वांटिटी परचेस कर रहा हूं, ज़्यादा करूंगा तो मुझे मुनाफा होगा, ठीक है। अगर मैं कम क्वांटिटी परचेस कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने 10 प्रोडक्ट परचेस की थी, तो मुझे क्या हुआ था, प्राइस उसकी कम देनी पड़ी थी। दिस इज़ माई प्राइस ऑन वाई एक्सिस, उसकी प्राइस मुझे कम देनी पड़ी थी। जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट क्वांटिटी कम कर रहा हूँ, राइट, और 5 प्रोडक्ट्स मैं अगर परचेस करूँगा तो मुझे ज़्यादा प्राइस देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे बायर्स के परस्पेक्टिव से क्या सोचेंगे कि प्राइस कब कम होगी, जब क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तब हमें प्राइस में इम्पैक्ट आएगा। नाउ ऑन द फ्लिप साइड, सेलर्स की तौर से बात करूं कि अगर वो कम क्वांटिटी अगर सेल कर रहा है और ज़्यादा के कर रहा है तो क्या दिक्कत आएगी। तो ज़्यादा क्वांटिटी जब वो सेल करता है, सपोज़ कोई सेलर 10 क्वांटिटी सेल करता है तो उसको ज़्यादा मुनाफा होता है क्योंकि उसने 10 क्वांटिटी सेल की है। नाउ ऑन द फ्लिप साइड, वो अगर 5 क्वांटिटी सेल करता है, राइट, दिस इज़ माई सप्लाई कर्व, तो उसको कम मुनाफा होगा। सो हमने दो मॉडल देखे प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। सो प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर रिलेट्स बिटवीन ईच अदर। दिस इज माई सप्लाई एंड डिमांड विच वर्क्स इन अवर रेगुलर डे टू डे लाइफ, राइट। अब इसको और गहराई से समझते हैं कि रेगुलर लाइफ में हमें सप्लाई डिमांड कैसे सोचते हैं, और इसके बारे में हमें कई सारी ऐसी घटनाएं बनी हैं पास्ट में जिसको हम रिलेट कर पाएंगे, राइट। सो मैं अगर बात करूं कि किसी भी प्रोडक्ट और सोनी और सैमसंग का कोई भी आप टीवी ले लीजिए कि वो पुराना हो चुका है और कंपनी नया मॉडल बना रही है। सो जो पुराना मॉडल बन चुका है ना, ठीक है, जो पुराना मॉडल है वो अगर सेल में जाएगा तो वहाँ पे आपको 30% से 40% डिस्काउंट मिलेगा। तो उस वक्त क्या होगा, कंपनी ने वो मॉडल बंद किया, यानी कि उसका सप्लाई वहाँ पे कम हो गया है और उसी टाइम पे उसकी डिमांड ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है 30 to 40%। ये ज़्यादातर आपको ईयर के एंडिंग में देखने को मिलेगा, फेस्टिवल सीजन पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सप्लाई उस चीज़ का कम हो चुका है, राइट। दैट्स वाई यू सी द डिमांड, ज़्यादा बायर्स वहाँ पे देखते हैं कि इस डिस्काउंट प्राइस पे वो परचेस करना चाहते हैं, ठीक है। ऑन द फ्लिप साइड हम बात करते हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके दाम काफ़ी ज़्यादा है, अगर उसके दाम काफ़ी ज़्यादा होंगे तो मैं वो चीज़ खरीद नहीं पाऊँगा, राइट। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका मैं अगर डिमांड वहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। डिमांड कम है बट सप्लाई ज़्यादा है क्योंकि वो सेलर उस चीज़ को उस प्राइस पे बेच रहा है, सो उसको ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, ठीक है। बट व्हाट इज़ द फेयर वैल्यू नाउ? लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द फेयर वैल्यू इज़ काउंटेड। सो फॉर एग्जाम्पल, कोई बायर घर खरीदना चाहता है, ठीक है, वो एक हाउस खरीदना चाहता है एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1 CR। एंड ऑन द फ्लिप साइड कोई एक सेलर है जो अपना घर बेचना चाहता है, वो भी वैल्यूएशन उसका लगाता है 1 CR का। नाउ यहाँ पे डील उन दोनों की डन हो जाएगी एंड बोथ द पार्टीज वॉक्स अवे हैप्पीली, राइट। ऑन द फ्लिप साइड एक और कंडीशन सोचो कि एक बायर है, वो एक घर खरीदना चाहता है 1 CR की वैल्यूएशन का, राइट। नाउ ऑन द फ्लिप साइड कोई सेलर अपना घर बेचना चाहता है एट 1.5 CR, उसने उस घर की वैल्यूएशन लगाई है 1.5 CR। तो वो बायर वो 1 CR का घर खरीद नहीं पाएगा और वो सेलर ने उसकी वैल्यूएशन 1.5 CR लगाई है, तो यहाँ पे उनकी डील ही नहीं होगी। सो उसको दाम कम करने पड़ेंगे क्योंकि उसकी वैल्यूएशन उसने ज़्यादा लगाई है और बायर्स वॉन्ट्स टू बाय द पर्टिकुलर हाउस एट 1 CR। सो दिस इज द गेम ऑफ वैल्यूएशन नाउ, राइट। कि वो कितनी वैल्यूएशन का है वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट्स द फेयर वैल्यू। लास्ट डील कितने की हुई थी ये इस पे डिपेंड करता है, राइट। सो मार्केट इज रन्स बिटवीन दिस सप्लाई एंड डिमांड कंटिन्यूअसली, और banks or the most institutional firms are buy the currency at cheap price and sell it at premium prices. So basically supply and demand in economics is the relationship between the quantity of commodity that the buyers wish to buy at a particular price and the sellers wish to sell at the particular price. Supply and demand governs by two important factor, that is price and quantity.